एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश की कृषि में इस वक्त बदलाव का दौर चल रहा है। अब पढ़े लिखे युवा भी कृषि को व्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कुछ युवा किसानों ने मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी और कुछ ही दिनों में अपने किसान साथियों का भरोसा जीत लिया। संघर्ष की सीढ़ी से सफलता के सोपान तक पहुंचने के शानदार प्रयासों पर देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना में निजामाबाद के आरमूर निवासी मधुसूदन खेती किसानी को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। पेशे से वकील मधुसूदन रेड्डी रोजगार की तलाश में कभी डेनमार्क भी गए थे, लेकिन वहां इनका दिल नहीं लगा। कोविड काल में जब चारों तरफ मायूसियां पसरी हुई थीं और जिंदगी से लेकर करियर तक की आशंकाएं हर किसी के दिलो दिमाग पर हावी थीं, तब मधुसूदन ने सब कुछ एक झटके में छोड़कर गांव में ही रहकर खेती करने का फैसला किया। मधुसूदन के जेहन में सिर्फ एक बात थी कि जिंदगी गांव में भी है। यही सोचकर मधुसूदन ने अपने कुछ किसान साथियों के साथ मिलकर साल 2022 में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी और फिर जो कहानी बनी वो हर किसान के लिए सुनने और सुनाने की कहानी है। मैं सोचा एक फार्मर का थोड़ा मिल के रहे तो अच्छा रहता बोल के, और इसी टाइम में एनसीडीसी वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट का 10,000 एफपीओस के लिए एक फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने के लिए सीबीबीओ वाला आया। उसी टाइम में वो इसको मिल के फार्मर को इकट्ठा रहे तो ज़्यादा आदमी एक ही साथ रहे तो अच्छा रहता बोल के सोच के एक एक फार्मर को जोड़ने का मैं कोशिश करे। जब टाइम में एक फार्मर के साथ गया, अभी ऐसा करेंगे बोले तो अच्छा रहता बोल के मेरा फ्रेंड्स फार्मर आए दो, इसको बोले तो 10 आदमी तक मेरे को मिला। पूरे देश की तरह निजामाबाद के आरमूर में भी छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है। जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते थे, तब उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता था। खेती किसानी के लिए उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों की कीमत ज्यादा होने के कारण नई तकनीक से भी वंचित रह जाते थे। इन किसानों को संगठित करना नामुमकिन तो नहीं था, पर आसान भी नहीं था। मधुसूदन को किसान उत्पादक संगठन को रजिस्टर्ड करवाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं शुरुआत में किसानों को संगठित करने में बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। 12 आदमी मिलके ऐसा रजिस्टर करेंगे बोल के सोचने के बाद वो रजिस्टर करने के बाद बहुत मुश्किल हो गया। वो कंपनी एक्ट में करे तो वो हैदराबाद जाना, वो सीए को पकड़ के क्या करना, कंपनी खोलना, वो तो बहुत इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है इसमें। वो फार्मर के लिए नहीं है, वो तो मेरे साथ नहीं होते। अभी बाद में क्या करना, एक बार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को गया निज़ामाबाद, उन्होंने बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते, लेकिन तुम क्यों बना के क्या करते, वो बनाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वैसा बोले नहीं सर, ऐसा फार्मर मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के खोलेंगे बोल के बोले तो 1 महीना इसके साथ गया। 1 बार गया, 2 बार, वो 1 महीना 30 बार गया इसके साथ। बाद में पूरा मेरा बात सुन के एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करके वो भी रजिस्ट्रेशन करके इसका बाईलास बनाया। किसानों के लाभ के लिए स्थापित सामूहिक संस्था आरमूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी के सहयोग से गठित किया गया है। ये संस्था सिर्फ संगठन भर नहीं, बल्कि किसानों की एक कंपनी है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी और बाजार के बीच का रिश्ता, लेन देन, घाटा मुनाफा सब कुछ किसान ही तय करते हैं। इस किसान संगठन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामान्य कृषि कार्यों के साथ साथ कृषि से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियां भी चलाना है। भी मैं ये एफपीओ बनाने के बाद, वो बनाने टाइम में एनसीडीसी बोल के मदद किया। वो किसके साथ, महिरा ट्रेड्स एंड सर्विस, वो सीबीबीओ मेरे को आके ऐसा सीबीबीओ के साथ एनसीडीसी के साथ मिले तो और ज़्यादा फायदा रहता बोले तो इसके साथ गए तो उन्होंने एफपीओ कैसा रहना, क्या करना बोल के उन्होंने पूरा मेरे को समझाया। समझाने के बाद
NCDC वाला को भी मिले तो उन्होंने मेरे को अभी APO को एक रूम रेंट दे रहे, और रूम रेंट भी बहुत कम है, लेकिन CEO सैलरी दे रहे, और हर फार्मर को 2000 रुपीज़ देते बोल रहे। ऐसा 300 फार्मर के लिए 6 लाख भी उन्होंने देते, और खुद का फार्मर का 6 लाख रहता, 2,000 उन्होंने फार्मर देते और 2,000 गवर्नमेंट वाला देते। पूरा 12 लाख मिलके इनपुट का शॉप बनाया। पूरा इनपुट शॉप में बाहर कैसा वो क्वालिटी और वो ब्रांडेड कंपनी पूरा लेके फार्मर को कम प्राइस में अच्छा चीज़ देने को कोशिश कर रहा है। आर्मूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशकों ने जो सपना देखा था वो धरातल पर धीरे धीरे साकार हो रहा था। संगठन से किसानों को जोड़ने के लिए निदेशक जहां भी जाते अपनी बात रखने से नहीं हिचकते थे। कई लोग उनके काम को सराहते भी थे और कई लोग सोचते थे कि किसानों की आड़ में कोई धंधेबाजी होगी। जब किसानों को समझ में आया कि ये संगठन उन्हीं का है और सारी गतिविधियां उन्हें ही चलानी हैं, तब जाकर धीरे धीरे संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। पहले तो हम 15 आदमी हैं, 15 आदमी मिलके एक एक गांव में जो है, हम एक एक गांव में गया, वो लोग एक गांव में गया, ऐसा पहले 4-5 आदमी आया एक गांव में जाए, तो फिर आगे जाए तो 10-15 तक ऐसा आया। एक गांव में 3-4 बार जाना पड़ा, जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेगा तो एक आदमी ऐसा हो गया, अभी 300 तक आया। आर्मूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के ज्यादातर सदस्य छोटे किसान हैं जिनके खेत की जोत बेहद कम है, इसलिए इनकी सबसे बड़ी समस्या खेती के आधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल करना भी है। छोटे किसान अपनी मशीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे में ये लोग पारंपरिक तरीकों से ही खेती करने पर मजबूर थे। गठन के कुछ ही समय बाद कंपनी को खाद बीज के कारोबार का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद आर्मूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपनी दुकान खोल ली और सदस्यों को खाद बीज और कीटनाशक की आपूर्ति करने लगे। मेरा तो इधर दुकान है, एक एक गांव में 2-3 दुकान है। हमारा इधर मंडल में तो 50 दुकान तक है। वो लोग क्या रहते हैं, उधर बैठते ज़्यादा पैसे लेते हैं। पैसा कैसे लेते हैं, MRP रेट ज़्यादा होता है, 1000 होता है, उसको तो आता है 250 का आता है। वो तो रैत को मालूम नहीं है, उसको 500 को देते हैं, वो तो अच्छा है ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक कंपनी मालूम हो गया ना, फिर दूसरा कंपनी देते हैं, दूसरा कंपनी और कम में आते हैं। इसलिए फार्मर को हम खुद जाके दिखाया, ऐसा डेमो पूरा दिखाए, तो वो फार्मर खुद आया लेके गया, क्या कम में रेट में। हमारा रेट क्या है, 250 में आता है ना, हम 250 का 5 रुपये ज़्यादा के देते हैं हम, दूसरा ऐसा नहीं 500 को देते हैं। यही फर्क है हमारा उसको। छोटे और सीमांत किसानों को खेत से लेकर बाजार तक तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों की जरूरत होती है। आर्मूर FPO की अवधारणा इन किसानों को संगठित कर समस्याओं के निराकरण की दिशा में कंपनी के निदेशकों के किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है। अपने स्तर से कृषि सुधार की दिशा में FPO के संचालक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसके कई सकारात्मक परिणाम भी हासिल हुए हैं। लेकिन अब भी स्थानीय किसानों के सामने कई छोटी छोटी मुश्किलें हैं, जो यदि सही हो जाएं तो FPO की उड़ान और ऊंची हो सकती है। वो ये एरिया में सब अपन को पहले ड्रिप देता था, वो ड्रिप इरिगेशन देता था पहले। अभी ड्रिप इरिगेशन 10 साल से ड्रिप इरिगेशन नहीं। अभी हल्दी को बढ़ना बोल तो ड्रिप लिमिट में होना, नहीं तो हल्दी पानी ज़्यादा हो गया कीड़ा पड़ जाएगा उसमें। किधर पानी ज़्यादा पड़ जाएगा, हल्दी में कीड़ा पड़ जाएगा। वो मैच सुखाने के लिए अपन रोड पे डालता है, बड़ा बड़ा रोड पे डालता है सुखाने का। अभी ये रोड पे डालना, रोड पे बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। आदमी किसान लोग इधर मर रहे, गाड़ी भागती, अरे बहुत आदमी मर गए ऐसा। वो सुखाने के लिए कुछ मशीनें रहे तो अपने किसान लोग को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। सचमुच बहुत कम समय में आर्मूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उपज की लागत कम करने और अधिक उत्पादन का हुनर सीख लिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्मूर FPO की आगे की कहानी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। कृषि प्रधान देश में आज भी ज्यादातर किसान बाजार के भाव पर निर्भर हैं।
जिसके कारण अक्सर उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अपने किसान साथियों को ऐसी ही समस्या का सामना करते हुए देखकर मधुसूदन रेड्डी ने ये फैसला किया कि वो किसानों की इस दशा को सुधारने के लिए जरूर कुछ करेंगे। उन्हीं दिनों नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा आरमूर में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया था। मधुसूदन रेड्डी ने भी उस सेमिनार का हिस्सा बने, तब उन्हें एक नए बाजार से जुड़ने का अनुभव मिला। आरमूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब आढ़तियों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। किसान खुद अपनी फसल की मार्केटिंग करते हैं। दरअसल उपज की मार्केटिंग स्थानीय किसानों के लिए बड़ी समस्या थी। पिछले कुछ सालों में किसानों को इस स्थिति से निकालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसका कुछ प्रभाव दिखने भी लगा है। एफपीओ ने पिछले साल पहली बार किसानों की उपज को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NCDEX का इस्तेमाल किया, जहां उन्हें पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक बोरियों की कीमत, परिवहन लागत, क्वालिटी टेस्टिंग जैसे खर्चों के लिए अनुदान मिला। वो एक बार मेरा गांव में NCDEX वाला मीटिंग कर दिया। एक बार मीटिंग करके ऐसा ऐसा रहता बोल के NCDEX का सिस्टम बताया, और इसका क्वालिटी ऐसा रहने का बताया, इसका गोदाम भी बताया, वो निज़ामाबाद में रहता। पूरा बताने के बाद मेरे को थोड़ा बिलीव करे, अरे ऐसा रहे तो अभी बेच सकते इसमें बोल के एक बार भिजाया। एक लाट बोले तो 100 क्विंटल भिजाया पहले 2023 में। वो इसमें पैसा आने का मंडी का रेट में थोड़ा आजू बाजू को ज़्यादा रहता इधर मंडी का, लेकिन इसमें क्वालिटी मेजरमेंट्स रहता, वही का क्वालिटी लेके जाना पड़ता किसान लोग। और उन्होंने अपन लेके गए तो भी कुछ पॉलिशिंग करे, ग्रेडिंग करे, सॉर्टिंग करे, वो पूरा भी पैसा वो NCDEX वाला देते। वो दिया मेरे को, मिले सब्सिडी गवर्नमेंट से NCDEX में। वो ऐसा एक बार मिले तो मेरे को अच्छा आया, पसंद आया। बोले तो मंडी को लेके जाना, वही काम करना, और प्राइस वो तो कम मिल रहा है। तो इधर अपन पैसा दे, सब्सिडी दे रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, बैगिंग के लिए और पॉलिशिंग के लिए, वो पैसा दे रहे हैं और थोड़ा प्राइस ज़्यादा आ रहा है। इसलिए दो साल NCDEX में सेल करे टर्मरिक। खून पसीना एक करके स्थानीय किसान फसल तो उगा लेते हैं, लेकिन अक्सर बाजार में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी वे जमाने के साथ कदम ताल नहीं कर पाते। पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है, फसलों को कैसे बचाना चाहिए, ये गंभीर सवाल होते हैं। फसल बचा भी ली और पैदावार बढ़ा भी ली तो उनके उपज की बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि छोटे खेतों से छोटी मात्रा में हल्दी जैसे फसलों को तैयार कर बाजार तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा झमेला है। लेकिन आरमूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने जल्द इसका निदान ढूंढ लिया। स्पाइसेस बोर्ड अब बॉयलर पॉलिशर वो सब्सिडी में दे रहा है। एससी के लिए 80% में दे रहा है, ओसी के लिए 30-40 वैसा दे रहा है। इससे पहले मैं मैनुअल से हम हल्दी बॉयल करता था। वो दिन में 30 ड्रम बॉयल करना मुश्किल होता था, सुखाना के लिए मुश्किल होता था, पॉलिश करने के लिए मुश्किल होता था। जब वो बॉयलर पॉलिशर सब्सिडी में आया, तब से किसान को बॉयल करना, पॉलिश करना हल्का हो रहा है, इजी हो रहा है। विकट परिस्थितियों में भी कृषि को लाभ का जरिया बनाने का सपना संजोए किसान संगठित होकर खेती किसानी को नए मुकाम तक पहुंचाने में जुटे रहते हैं। आरमूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मधुसूदन रेड्डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को कृषि से जोड़ने की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि मनरेगा में रोजगार मिलने के चलते मजदूरों ने खेती से किनारा कर लिया, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। मनरेगा योजना अच्छी है, लेकिन इससे खेती किसानी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मधुसूदन रेड्डी का मानना है कि इस वक्त मजदूर और किसान दोनों संकट में हैं। ऐसे में अगर मनरेगा योजना से कृषि को जोड़ दिया जाता है तो दोनों की समस्या एक साथ हल हो जाएगी। मजदूरों को ज्यादा रोजगार व पैसा मिलेगा और कृषि क्षेत्र को भी पूरा फायदा होगा। गांव में हर आदमी NREG इसको काम को जा रहा है, 1 घंटा आधा घंटा काम कर रहे हैं, 200-300 ले रहे हैं, बस एक दिन का काम हो गया।
लेकिन ये किसान का क्षेत्र में कौन करेगा? वही मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, NREGS को FPO के साथ किसान को मदद करने को जोड़ने का है, वो लेबर को। वो किसान भी 100 रुपये देने का रेडी है। अब गवर्नमेंट कितना देते इतना देने का 50% देने का किसान भी रेडी है, लेकिन इसको 6 घंटा 8 घंटा काम करने देना, नहीं तो 1 घंटा काम करके दिन भर बैठे तो ये देश को अच्छा नहीं रहता। 2-2.5 सालों में निजामाबाद के आर्मूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। बेशक शुरुआती दिनों में काफी परेशानी आई, लेकिन कंपनी से जुड़े किसान रुके नहीं। कभी एक साथ खड़े रहने को दर्जन भर किसान भी नहीं मिल पाते थे। आज किसानों का समूह एक साथ बैठकर खेती की दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन रहा है। अब इन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए आढ़तियों के भरोसे नहीं रहना होता, खुद अपनी उपज की मार्केटिंग करते हैं। तेलंगाना में निजामाबाद आर्मूर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।